जय हिंद, वंदे मातरम। तो एक अपडेट निकल के आ रही है भाई, लेटेस्ट। आपको बता दूं, जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसने आपकी कुछ रिक्रूटमेंट निकाली हुई है। बेसिकली मैं आपको बता दूं, इसने साल 2023 में टोटली 89 पोस्ट निकाली हुए थे। हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और ओल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, मेरे पास ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। बेसिकली अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मैं आपका नेशनल सीट कॉर्पोरेशन का पेपर जस्ट पब्लिश कर दूंगा, प्रीवियस ईयर साल 2023 का, तो चेकआउट कर लेना। बेसिकली मैं बता दूं, ये 89 पोस्ट प्रीवियस ईयर में निकला हुआ था 2023 का, बट अभी जो है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन में 188 ऑफिशियली पोस्ट यहाँ पे निकले हैं। जिसमें मैं बात करूं, बेसिकली अपने लिए काम का क्या है, मैं जस्ट एग्रीकल्चर की बात करूंगा, सिंपल सा। ठीक है, देखो, एक तो ट्रेनी एग्रीकल्चर, देन आपका जो यहाँ पे ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोलर, देन ट्रेनी मैनेजमेंट और ट्रेनी एग्रीकल्चर स्टोर्स। ये इतनी पोस्ट अपने काम की होती है। बट जो मैंने जहां ज्यादातर स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट करते हैं वो ट्रेनी जो है एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट करते हैं, और डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आप देखोगे 49 पोस्ट यहाँ पे निकली है। ये कैटेगरी वाइज पूरा मेंशन किया हुआ है, आप ऑफिशियल साइट्स पर नोटिस को चेकआउट कर सकते हो। देखो, देखो प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करूं, तो आपको ऑलरेडी एग्जाम पैटर्न तो पता होगा कि 100 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर का बताऊं, एक स्टूडेंट का 64 नंबर पर सिलेक्शन नहीं हुआ था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। बट जो कट ऑफ प्रीवियस ईयर गया था ईडब्ल्यूएस का, वो गया था 69 और 70 नंबर के आसपास। ठीक है, 69 या 70 नंबर के आसपास प्रीवियस ईयर कट ऑफ रहा था 100 में से। ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज कम रही थी, तो इसी वजह से कट ऑफ भी आपका हाई जाता है। वैकेंसीज की वजह से थोड़ा सा आप देख सकते हो प्रॉपरली। ठीक है, तो वैकेंसीज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। यहाँ 89 और इस बार यहाँ पे 188 पोस्ट जो है निकल के आई है। ठीक है, तो बेसिकली आपको बता दूं, फॉर्म कब से डलना स्टार्ट हो चुके हैं। हम बहुत सारी बातों में डिस्कस करेंगे, बहुत सारी बातों को। ठीक है, और जो भी आपके डाउट्स हो आप मेरे से आस्क कर सकते हो, कमेंट बॉक्स ओपन है। बट देखो, फॉर्म बिल्कुल, अगर आपकी एग्रीकल्चर कंप्लीट है तो बिल्कुल आपको फॉर्म फिल करना है मेरे भाई। ठीक है, बार बार जो है मौके नहीं आते हैं। ठीक है, तो अप्लाई कर लेना। बेसिकली जो डेट ऑफ पब्लिकेशन 26 अक्टूबर 2024, बट लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो है वो 30 नवंबर। ठीक है, तो प्रॉपर टाइम आपको मिलने वाला है। ये ऑफिशियल साइट्स है www.indiaseed.com। आप इसकी साइट पर जाके फॉर्म फिल कर सकते हो। बेसिकली आपको बता दूं, ये ऑफिशियल साइट्स पर नोटिस आ चुका है, यहाँ पे ऑफिशियल लिंक भी है। ठीक है, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। आपको जस्ट यहाँ पे ऑनलाइन क्लिक करके आप जो है इनका फॉर्म जो है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का फिल कर सकते हो। लास्ट डेट यहाँ पे 30 नवंबर इन्होंने मेंशन की हुई है। ठीक है, और बहुत सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली आपको तो सारी चीजों के बारे में पता ही होगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं बात करूं यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनी का, और आपकी यहाँ पे एक हो गया ट्रेनी एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यहाँ पे आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर ट्रेनी एग्रीकल्चर पोस्ट के लिए, जिसके बारे में जस्ट मैंने अभी बात किया था, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 60% मिनिमम ग्रेजुएशन में होना चाहिए। देन आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एमएस का, एमएस ऑफिस का नॉलेज आपको होना मैंडेटरी है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। बिल्कुल, पीरियड जो ट्रेनिंग का पूछा हुआ है इन्होंने, 1 ईयर ट्रेनिंग का होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिनिमम 6 मंथ्स और 1 ईयर तक का आपका ट्रेनिंग पीरियड हो सकता है। देन मैं बात करूं ट्रेनिंग क्यूसी की, तो यहाँ पे आप देखोगे बीएससी एग्रीकल्चर 60% और यहाँ पे कंप्यूटर का एमएस ऑफिस का नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इन्होंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है। देन ट्रेनिंग मार्केटिंग की बात करूं, तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 60% मार्क, देन यहाँ पे एमएस ऑफिस का नॉलेज होना मैंडेटरी है। देन आप देखोगे बेसिकली यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए जो है एचआर की बात कर रखी है, ट्रेनी एचआर की पोस्ट निकली है। बहुत सारी पोस्ट डिफरेंट डिफरेंट निकली है। आप देखोगे यहाँ पे ट्रेनी एग्रीकल्चर स्टोर, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बीएससी एग्रीकल्चर, देन 60% मार्क्स आपके पास होना चाहिए, मैंडेटरी है, और एमएस ऑफिस का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इन्होंने सारी चीजों को मेंशन किया हुआ एक एक करके। अगर आपके पास एमएस ऑफिस का नॉलेज नहीं है, तब आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा आपको बता दूं। और डिग्री आपकी प्रॉपरली कंप्लीट होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आपका 5th सेमेस्टर चल रहा है, 6th सेमेस्टर चल रहा है, प्रॉपरली डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन आपके इस बूचर्स में मेंशन कर रखी है, कितना सीजीपी क्या कुछ लगने वाला है, बट प्राइवेट और ये सारी चीजें मेंशन नहीं की है। ठीक है, तो इसको दिमाग से निकाल देना। बेसिकली सैलरी की बात करूं तो ट्रेनी का आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने बता दिया मैनेजमेंट ट्रेनी और ट्रेनी,
जिसका 57,920 पर मंथ। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि ये एक प्राइवेट जॉब तो नहीं है कहीं, तो देखो प्राइवेट जॉब्स नहीं है, ये गवर्नमेंट जॉब्स है, ठीक है। और यहाँ पे बात करूं मतलब एक अर्ध शासकीय अपन बोल सकते हैं, बट यहाँ पे जो नेशनल सीट कॉर्पोरेशन वैकेंसीज निकालता है, इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉपरली पब्लिक से डील करनी पड़ती है ना। और आपको फील्ड में जो है प्रॉपरली डाउन होके जो है यहाँ पे वर्क करना पड़ता है। आप सोच रहे हो मेरे को ऑफिस का काम मिलेगा, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा बहुत आपको फील्ड वर्क भी देखना पड़ता है। तो जो मैनेजमेंट ट्रेनी है इसका 57,920 पर मंथ। देन आप देखोगे ट्रेनी का 24,616 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। आपका डीए ड्यूरेशन ट्रेनिंग पीरियड वो वहीं से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी सैलरी, ट्रेनिंग पीरियड से, ठीक है। तो ये सैलरी है। बाकी आप वो लोग और सारी चीजों को, इसमें बॉन्ड वगैरह भी होता है, तो इसको भी एक बार आप देख लेना। इन्होंने एज मेंशन कर रखी है प्रॉपरली कितना होना चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए 27 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ट्रेनी के लिए भी 27 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट एज रिलैक्सेशन इन्होंने मेंशन किया हुआ, तो इसको एक बार चेकआउट करके आपने को देख लेना है। हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली मैं मैनेजमेंट ट्रेनी की बात करूं तो आप देख सकते हो मैनेजमेंट ट्रेनी, सीनियर ट्रेनी एंड ट्रेनीज, इनके लिए इन्होंने एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्या क्या होने वाला है वो मेंशन किया हुआ है। बेसिकली आपको पता होगा 100 नंबर का पेपर होता है, मैं बार बार आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो सीनियर ट्रेनिंग के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, इसके लिए डिफरेंट सिटीज में आपका एग्जाम होता है, ठीक है। और ये आप देख सकते हो बेस्ड ऑन मार्क्स ऑफ सीबीटी। एग्रीकल्चर भी आता है, परेशान मत होना, ये सारे जो सारी चीजें एग्जाम्स में आती है, ठीक है। देन देखोगे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो वन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। कंसिडर्ड शुड अप्लाई फॉर वन पोस्ट। आप सोचो कि मैं मैनेजमेंट ट्रेनी, सीनियर ट्रेनी या इनके लिए अप्लाई कर दूं, तो ओनली आप वन पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। आप सोचो मैं डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर दूं तो नहीं कर पाओगे। ये यहाँ पे आप देखो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है, तो देखो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने मेंशन कर दिया है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है जो कि 90 मिनट्स का होगा। टोटल 100 क्वेश्चन इन्होंने रहेंगे पेपर में आपके, ठीक है। देन आप पार्ट जो है फर्स्ट का 70 क्वेश्चन आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट से रहने वाले हैं, मतलब आप एग्रीकल्चर से हो तो आपके रिलेवेंट एग्रीकल्चर सब्जेक्ट रहेंगे। वही क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है ऑलरेडी कि टमाटर की सीड रेट क्या होती है। ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं आता। 2023 का मैं आप देखना पेपर बहुत ही इजी पेपर आया था, इसी वजह से कट ऑफ भी इसका हाई गया था। देन पार्ट सेकंड की मैं बात करूं तो इसमें जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, देन कंप्यूटर, एमएस ऑफिस एंड इंग्लिश जो है इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस आते हैं। और वन क्वेश्चन का 1 मार्क मिलता है, नेगेटिव माइनस मार्किंग भी होती है 0.25, ठीक है। ऑलरेडी आप सभी को पता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 35 मार्क्स आउट ऑफ 100। अगर आप 30+, 35+ स्कोर करते हो तब आप यहाँ पे जो है क्वालिफाई करोगे, फिर इसके बेसिस पर आपका कट ऑफ आएगा, उसमें आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं एज अ लिस्ट, ये शॉर्ट लिस्ट स्टूडेंट्स की लिस्ट है 2023 की। ये नोटिस कुछ इस टाइप से निकालते हैं अगर आप प्रॉपरली कट ऑफ क्लियर करते हो तो, ठीक है। देन आप देखोगे नीचे स्क्रॉल करके तो इन्होंने और भी बहुत सारी चीजें मेंशन कर रखी है, इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन वगैरह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है। मोड ऑलरेडी आपको पता है ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, तो इनको आपको रीड करना ही पड़ेगा। टर्म एंड कंडीशन ये देख लो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टर्म एंड कंडीशन। ऑलरेडी बॉन्ड वगैरह होता है तो इसको भी एक बार चेकआउट करके देखना, ठीक है। सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन करके लेके जानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल है, 500 रुपए आपको लगने वाली है विथ जीएसटी। वो किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो, जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, सब कुछ आपको प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। देन आप देखोगे ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया आपका एग्जाम जो होने वाला है वो 22 दिसंबर को आपका एग्जाम है, नवंबर दिसंबर, ये एक टेंटेटिव डेट्स है। आपको चेकआउट करते रहना है नेशनल सीट कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल साइट्स। 22 दिसंबर को आपका मे बी एग्जाम हो सकता है, ठीक है। देन आप प्रॉपरली, मैंने बहुत सारी चीजों को कवर कर लिया है, आप ऑलरेडी देख सकते हो, ठीक है। और इन्होंने मेंशन कर दिया ऑफिशियल साइट्स को, आपको जरूर एक बार चेकआउट करके देख लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है नेशनल सीट कॉर्पोरेशन से रिलेटेड चीजें। 2024 में क्या कुछ नया निकल के आया है तो आप चेकआउट करके देख सकते हो। डेट्स इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको फॉर्म भरना है तो इनकी साइट पर जाके आपको 26 अक्टूबर से यानी 3 दिन बाद आपकी साइट ओपन हो जाएगी। प्रॉपर आपको जाके यहाँ पे अप्लाई करना है। ये 2023 का नोटिस है, कुछ भी ज्यादा चीजें नहीं बदली है तो पोस्ट का जो है यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे 40 था ट्रेनी एग्रीकल्चर का,
देन यहाँ पे आप देखोगे टोटल ट्रेनिंग एग्रीकल्चर का लगभग 46 के आसपास था, 49 पोस्ट है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। वो सारी चीजों को चेकआउट कर लेना। और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो कर लेना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। और अप्लाई करने के लिए आपको पता है जस्ट 26 से यहाँ पे जो है विंडो ओपन हो जाएगी, तो आप अप्लाई कर लेना। लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन विल बी स्टार्ट ऑन सैटरडे 26 अक्टूबर, 12 बजे से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 26 अक्टूबर को, वो भी इन्होंने बता दिया है, ठीक है। तो इसकी इनकी साइट पर जाके चेकआउट कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की, आप देख सकते हो। बाकी जो भी आपको डाउट्स हो आस्क कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।